हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में जो इंग्लिश ग्रामर आती है बच्चों, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। बच्चों 2024 में विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा होनी है। दिसंबर में आपका रिजल्ट आ चुका है विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा का। बच्चों जो बच्चे पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद्या ज्ञान की पल पल की अपडेट और आपकी विद्या ज्ञान की तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री कराई जा रही है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी जानकारी यदि आपको मिलेगी वो मेरा यूट्यूब चैनल आपको देता रहेगा। ठीक है बच्चों मैं आप लोगों को विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में इंग्लिश ग्रामर जो आती है आपकी, वो मैं आज बताने जा रहा हूं। बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है फिल द स्पेलिंग, यानी ये जो स्पेलिंग है आप देख रहे होंगे, ये मतलब बीच में डैश लगा हुआ है। इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है, यानी फुल करना है, फुलफिल करना है। ये विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और ये आपके सिलेबस से ही हैं, कहीं और दूर से नहीं है। ठीक है ना? तो इन प्रश्नों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है GI, क्या लिखा है? GI लिखा है। अब यहाँ पर हम V लगा दें और ई लिख दें तो क्या हो जाएगा? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स एक स्पेलिंग होती है, वर्ड बन गया GIVES। गिफ्ट्स मीन्स होता है देना या देता है। ठीक है ना? देता। फिर जैसे ये लिखा हो देखिए, अब इस पर आप ध्यान दीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। दूसरा इसको देखिए, इसका जाएगा क्या? इसका जाएगा START हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट में होता है प्रारंभ या शुरू करना। स्वीट का SWEET है ना? स्वीट। स्वीट में था मीठा। अच्छा, अब कौन कौन से बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मीठा पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है? अब देखिए वर्ब है एक, ये वर्ब है HAVE, हैव। हैव मीन्स होता है रखना। फिर चॉकलेट, कितने ऐसे बच्चे इनको चॉकलेट पसंद है? ठीक है ना? CHOCOLATE, तो ये चॉकलेट हो गया। ठीक है? फिर देखिए यहाँ BIRDS, बर्ड्स। ठीक है ना? फिर यहाँ पर लिखा है तो इसका क्या होगा? यहाँ होगा रुइन, RUIN। रुइन मीन्स नष्ट करना। ठीक है ना? दूसरा राइट, WRITE, तो राइट मीन्स होता है लिखना, है ना बच्चों? तो राइट हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इसका हो जाएगा सेंटेंस, SENTE, SENTENCES, सेंटेंसेस। ठीक है ना? SENTENCES, सेंटेंसेस। तो आपको समझ में आया बच्चों? ये फिल द स्पेलिंग, ऐसे स्पेलिंग आएंगी, आपको उसमें स्पेलिंग को फिल करना होगा बच्चों। विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर का महत्व है बच्चों। यदि आपका एक नंबर या एक स्पेलिंग गलत हो गई तो फिर आपका होगा क्या? उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, और मार्क्स कट जाएंगे और मुख्य परीक्षा से आप बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि कुल 6000 बच्चे विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में, मतलब मुख्य परीक्षा के लिए पास किए गए हैं। अब मुख्य परीक्षा जब होगी तो उसमें 6000 बच्चों की मुख्य परीक्षा होगी, उसमें 3000 लड़के हैं और 3000 लड़कियां हैं। अब इन लड़कियों का कंपटीशन है और इसमें से उनको केवल 200 बच्चे लेने हैं, क्योंकि हर साल विद्या ज्ञान 200 बच्चों का अपने यहाँ क्लास 6 में बच्चों एडमिशन कराता है। ठीक है ना? तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है बच्चों कि यहाँ क्या लिखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे ये जो ये वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को फिल करना है इसमें। जैसे मोहिस फादर इज आ। मोहिस के पिता क्या हैं? तो मोहिस के फादर इज आ टीचर हैं? नहीं, मोहिस फादर इज अ फार्मर। तो यहाँ हो जाएगा फार्म। बच्चों ये एक पैसेज था, उसी पैसेज से है, लेकिन मैंने आपको ये बना के दिया है कि जिससे इस तरह के प्रश्नों से आप अवगत हो सकें और आपको एक नॉलेज मिल सके, एक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो मोहिस फादर इज अ फार्मर। सुगना इज अ मोहिस सिस्टर। बच्चों सुगना जो है मोहिस की सिस्टर है। ठीक है ना? अगला देखिए, कह रहा है द हाउस इज नीट एंड क्लीन। बट ये एक मुहावरा भी है, नीट एंड क्लीन, मतलब एक आता है जैसे राइस एंड करी, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। मोहिस मदर इज अ, मोहिस मदर, तो मोहिस की माता क्या है? टीचर है। मोहिस मदर इज अ टीचर। आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क। बच्चों आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क
मोहित एंड सुगना गो टू प्ले। तो आपको अच्छा लगा? कन्वर्ट ईच ऑफ दी सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। बच्चों यहाँ आता है सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना। जैसे स्पाई लिखा है ना, स्पाई, तो स्पाई का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा। देखिए बच्चों जहां वाई होता है, जब वाई हटाते हैं तो हम IES लगा देते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो स्पाई तो वाई हटेगा तो स्पाइस हो जाएगा, ठीक है ना। डे तो DAY, DAY। अब एक चीज और बता दें आपको, जैसे वाई लिखा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, तो वाई जब हटेगा तो IES लगाएंगे। और वाई के पहले यदि वॉवेल है, क्या है बच्चों, वाई के पहले वॉवेल है तो फिर S लगता है। जैसे देखिए डे, तो वाई के पहले क्या ए एक वॉवेल है, और वॉवेल जब वाई हटेगा तो S लग जाएगा, डेज, ठीक है ना। डे का प्लूरल डेज हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी तो देखो वाई हटेगा तो IES लग जाएगा, स्ट्रॉबेरीज हो जाएगा। ट्रॉली, ट्रॉलीज हो जाएगा, प्लूरल इसका। बॉक्स का बॉक्सेस, डे का डेजीज, ग्लास का ग्लासेस, नोज का नोजेस, एनिमी का एनिमीज, पार्टी का पार्टीज। देखिए वाई हटता है तो IES लगाते हैं हम लोग, याद ध्यान रखिएगा। और कहीं कहीं नहीं हुआ हमको, जैसे डे का प्लूरल लिखना है तो डेज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में आज बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात बच्चों, विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा है आपकी जल्द ही होनी है, जल्द ही आपकी परीक्षा लगी हुई है। आप आलस्य न करें और इस परीक्षा की ओर ध्यान दें बच्चों। जैसे हिंदी भाषा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंग्लिश भी आती है बच्चों, ठीक है ना। ये भी आपके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो वीडियो में लेकर आया इस पर आप जरूर मुझे लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो। और आज तक रखते हैं बच्चों, आज तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।